पिछले दिन हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के विषय में लोग पढ़ रहे थे, उसमें सब्जेक्ट पार्ट्स के विषय में पढ़े और उसके तमाम कैसे सब्जेक्ट में चारों पार्ट कैसे कैसे आते हैं सब्जेक्ट के, और वह कैसे सब्जेक्ट पार्ट का जो हेड वर्ड है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, जिरंड हो सकता है और इन्फिनिटिव हो सकता है। अब हम ये लोग देखें। आज हम लोग प्रेडिकेट पार्ट के विषय, उसी का दूसरा पार्ट प्रेडिकेट पार्ट के विषय में जानेंगे। इसके लिए 3 टेबल बोर्ड पर जो है अंकित है और इन टेबल के माध्यम से हम प्रेडिकेट के विषय में जानेंगे। बता दिया गया है कि वर्ग को लेते हुए वर्ग से दाहिने तरफ जो भी शब्द या शब्द समूह होते हैं वो प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं। वर्ग से बाएं तरफ जो भाग होते हैं वो सब्जेक्ट पार्ट के होते हैं, और वर्ग को लेते हुए उससे दाहिने तरफ जितने भी वर्ड या फ्रेज अधिकतर वह वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में होते हैं, ये आते हैं, इनको हम प्रेडिकेट करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अगर हम एक वाक्य लिखते हैं, एक सेंटेंस, mind came to me in my office. ये देखिए सेंटेंस, a late man came to me in my office। अब इस सेंटेंस में देखिए वर्ब यहाँ केम, तो बताएं कि वर्ब हम लेते हुए वर्ब से दाहिने तरफ जितने भी वर्ड आए वो सब प्रेडिकेट होते हैं। तो अब यहां से देखेंगे ये जो है पूरा प्रेडिकेट पार्ट, प्रेडिकेट इधर, और वर्ग के बाएं तरफ जितने भी शब्द देखिए इसमें 1 2 3 आ गया। इसमें एक आर्टिकल है और जो है एक आर्टिकल है, एक एडजेक्टिव है, एक नाउन है। आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन ये तीनों जो है सब्जेक्ट पार्ट में है, और वर्ब को लेते हुए वर्ब से दाहिने जो भी शब्द वर्ड या फ्रेज आए वो सब जो है प्रेडिकेट कहे जाता है। तो इसी प्रेडिकेट के विषय में हम यहाँ इस टेबल के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि प्रेडिकेट में किस किस तरह के शब्द आते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है। यानी वह प्रेडिकेट शब्द वर्ग का कार्य करते हैं या ऑब्जेक्ट हैं या कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर ऑब्जेक्ट हैं तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट है तो वह नाउन शब्द है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए पहला टेबल देखिए, आप लोग सामने बोर्ड पर विद्यमान पहला टेबल। तो इसमें देखिए लिखा है किशन प्लेज,
किशन खेलता, किशन प्लेस, किशन खेलता। इसमें केवल एक शब्द सब्जेक्ट का जो नाम है और दूसरा जो है जो प्रेडिकेट में केवल वर्ब है। दूसरा देखिए, राम सिंग्स, राम गाता है। इस सेंटेंस में भी देखिए सब्जेक्ट में केवल एक शब्द है, राम जो नाम है, प्रेडिकेट में वर्ब है, केवल सिंगल वर्ब। तीसरा सेंटेंस है सी रन्स, वह दौड़ती है। तो वह दौड़ती है, यहां भी सिंगल 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 सब्जेक्ट जो ये प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन और प्रेडिकेट वर्ब। दे लाफ, वे हंसते हैं, सब्जेक्ट पार्ट में एक प्रोनाउन है प्लूरल और यहां वर्ब प्रेडिकेट में। यहां भी एक पर्सनल प्रोनाउन भी है, अभी रीड हम पढ़ते हैं, प्रेडिकेट में वर्ब। तो हम पहला टेबल दिखा रहा है कि केवल वर्ब से सब्जेक्ट और वर्ब जो है से सेंटेंस बन रहा है और वर्ब से ही वाक्य पूर्ण हो जाता है। ऐसा तब होता है जब वर्ब इनट्रांजिटिव, जब इनट्रांजिटिव वर्ब होती है तो वह पूर्ण अर्थ रखती है। किशन प्लेस, किशन खेलता है, राम सिंग्स, राम गाता है, सी रन्स, वह दौड़ती है, दे लाफ, वे हंसते हैं। तो वह दौड़ती है, वे हंसते हैं, अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि ये जो जितने वर्ब हैं लाफ, ये सब इनट्रांजिटिव, जिसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया, जो बिना कर्म के ही, बिना ऑब्जेक्ट के ही पूर्ण अर्थ रखती है। तो जब ऐसे हालात होते हैं कि जब प्रेडिकेट में केवल एक शब्द होता है तो वह वर्ब होती है और वह इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो पहला लेवल में प्रेडिकेट में केवल एक शब्द देखें जो कि वर्ब और शब्द है इनट्रांजिटिव। आइए दूसरे टेबल पर विचार करें। दूसरा टेबल देखिए, इसमें प्रेडिकेट में दो भाग है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट से दो भाग प्रेडिकेट। तो ये ऑब्जेक्ट कब होते हैं? जब हमारे वर्ब सकर्मक हो या ट्रांजिटिव। जब ट्रांजिटिव वर्ब आती है तो अवश्य ही अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आती है। तो यहां वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों विद्यमान रहते हैं। अगर ऐसा हालात हो, जैसे देखिए, माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। तो अब ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पता लगाएंगे कि यह वर्ब ट्रांजिटिव है? तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो सब्जेक्ट को लेकर के, उस वर्ब को लेकर के हम क्या का सवाल करेंगे। हिंदी में क्या या किसको, दो तरह के सवाल हम करते हैं, क्या या किसको। अगर जवाब में जो कुछ प्राप्त होता है तो वह ऑब्जेक्ट होता है और वह वर्ब ट्रांजिटिव होती है। ना जवाब आए, अगर जवाब नहीं आता है इसका सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के हमें
क्या या किसको का जवाब न मिले और कोई शब्द दिखाई दे आपको, तो वह ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि वह कॉम्प्लीमेंट या आदर्श हो सकते हैं। जैसे देखिए, माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, मेरे पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। अगर हम सवाल करते हैं कि मेरे पिताजी क्या पढ़ते, तो निश्चित रूप से इसका जवाब है कि समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या का जवाब में आ रहा है कि न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है और यह वर्ब जो है ट्रांसिटिव। तो माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, मेरे पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो प्रेडिकेट हमारा दो भाग में वर्ब और ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और ये वर्ब हमारी जो है ट्रांसिटिव है और ऑब्जेक्ट है, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है। दूसरा देखिए, योर सिस्टर कुक्स फूड, तुम्हारी बहन भोजन पकाती है। अगर हम प्रश्न करते हैं कि तुम्हारी बहन क्या पकाती है, तो उसका सीधे जवाब है कि भोजन पकाती है। तो ये भोजन जो शब्द है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या के जवाब में आ रहा है। जब कर्ता क्रिया लेकर के, सब्जेक्ट और वर्ब लेकर के हम प्रश्न करते हैं क्या, और उसका जवाब मिल जाए, तो समझ जाइए यह वर्ब ट्रांसिटिव होती, सकर्मक क्रिया होती है, और जो प्राप्त हुआ हुआ ऑब्जेक्ट होता है उसका। तो योर सिस्टर कुक्स फूड, तो तुम्हारी बहन भोजन पकाती है, कुक्स जो है ट्रांसिटिव वर्ब हुई, प्रेडिकेट का वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट। तीसरा है शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। प्रश्न अगर हम करें कि वह क्या लिखती है, तो सीधे जवाब आ रहा है कि वह एक पत्र लिखती है। एक पत्र जो एक आ रहा है, क्या का जवाब एक पत्र, लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। लिखना जो वर्ब है, एक ट्रांसिटिव वर्ब हुई, क्योंकि इसके अपने साथ यह ऑब्जेक्ट लगा रहा है, तो यह ट्रांसिटिव वर्ब हुई और इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये दोनों मिलकर के एक प्रेडिकेट है, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मिलाकर प्रेडिकेट। जबकि पहले प्रेडिकेट जो इन टाइम वर्ब अकेले सक्षम रहती है, आप रखने में कंप्यूटर रख सकती है, इसलिए इस पे आगे कर सकता नहीं पड़ा। लेकिन जब अगर ट्रांसिटिव वर्ब है, तब अवश्य ही उसके पास कोई न कोई ऑब्जेक्ट होगा। अंतिम इस टेबल का अंतिम सेंटेंस, आई ब्रॉट अ रेडियो, मैं एक रेडियो लाया। ब्रिंग द ब्रॉट, तो मैं एक रेडियो लाया। तो मैं, अगर हम सवाल करते हैं मैं क्या लाया, आंसर है एक रेडियो लाया। ये रेडियो क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या के जवाब में नहीं रहा। तो ब्रॉट जो ब्रिंग शब्द है, ब्रॉट इसका सेकेंड फॉर्म है पास्ट में। तो ये जो है, ये जो वर्ब है, यह ट्रांसिटिव है और इसी का इसका रेडियो इसका ऑब्जेक्ट। तो दोनों मिलकर के वर्ब और यह ऑब्जेक्ट मिलकर के प्रेडिकेट है। तो यहां केवल वर्ब एक शब्द का प्रेडिकेट, इसमें जो है दो है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये दोनों मिलकर के प्रेडिकेट हो रहे हैं। आइए चले तीसरे टेबल में। यहां देखिए, अच्छा दूसरे टेबल में हम फिर आते हैं कुछ चीज।
स्पष्ट जो है करने के लिए देखिए आपके जिसमें क्या न्यूज पेपर थिंग है, थिंग है, लेटर थिंग है, रेडियो, एनीथिंग, जितने इसके ऑब्जेक्ट हैं वो थिंग है, वस्तु। और इसका क्लियर अब यहां हमारे यहाँ देखिए कि क्या ऑब्जेक्ट वस्तु के अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट होता है। अगर यहां सारे ऑब्जेक्ट थिंग्स हैं तो क्या ऑब्जेक्ट, ये प्रश्न आता है क्या ऑब्जेक्ट थिंग्स के अलावा भी कुछ होता है? हाँ, पर्सन भी होता है। और जब पर्सन होता है तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वस्तु जो होती है, थिंग होती है, वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, जैसा कि अगले टेबल में विद्यमान। अब वो कैसे मिलता है? इसमें तो क्या कर्ता के साथ सब्जेक्ट और वर्ब लेकर क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, जब आपने आता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वस्तु होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पर्सन होता है अधिकतर, इसके लिए किसको हम केवल दो ही तरह के प्रश्न करेंगे। बताया शुरू में कि सब्जेक्ट लेकर वर्ब लेकर दो तरह का केवल प्रश्न करते हैं, क्या या किसको। प्रश्न तमाम है, लेकिन और हम नहीं, अब ये नहीं कहेंगे कहां, क्यों, कब, ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे, नहीं तो जो है व्यर्थ जाएगा, हमें क्लियर नहीं हो पाएगा। केवल हम दो तरह का प्रश्न करेंगे, क्या या किसको, यही दो प्रश्न करेंगे। इसका जवाब अगर आता है तो ऑब्जेक्ट है, वरना आप कंप्लीमेंट हो सकता है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। आइए लिखा है The grandmother told me a story. दादी माँ मुझे एक कहानी सुनाई। दादी माँ मुझे एक कहानी सुनाई। तो देखिए यहाँ अब प्रेडिकेट कहां देखिए तीन भाग दिखाई दे रहा है। वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी जो है ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट जो वर्ब होती है वह डबल ऑब्जेक्ट लेकर आती है। ट्रांसिटिव वर्ब डबल ऑब्जेक्ट लेकर आती है। जैसे इसमें एक सिंगल लेकर आएंगे तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो माय दादी माँ told me a story. तो वर्ब है तो मी इनडायरेक्ट ए स्टोरी। तो ये देखिए कि पर्सन है जो है पर्सनल नाउन, पर्सनल नाउन में फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस में है, आपके स्टोरी एक वस्तु थिंग। तो जब एक वस्तु जो होती है, थिंग होती है, वह जो है डायरेक्ट उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करती है। और जो पर्सनल नाउन होती है जो ऑब्जेक्टिव केस में होती है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे पार्ट ऑफ स्पीच के विषय में तो प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन पढ़े होंगे तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन होता है जिसमें कि पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि उसकी तीन केस जो है विशेष रूप से होती हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। तो जैसे आई है फर्स्ट पर्सन का, तो आई, मी, माई। आई नॉमिनेटिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई पजेसिव। वी है फर्स्ट पर्सन का, वी, अस, अवर। तो वी नॉमिनेटिव केस और अस ऑब्जेक्टिव केस और अवर पजेसिव केस। ऐसे सेकेंड में है यू, योर
नॉमिनेटिव भी यू, ऑब्जेक्टिव भी यू, योर पोजेसिव। ऐसे थर्ड में है ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर, इट, इट्स। तो इस तरह से हम देखते हैं, देखिए इसके जितने ये शब्द है, देखिए वही ऑब्जेक्टिव केस के हैं, पर्सन ऑब्जेक्टिव भी है या ही है या हर, इस तरह से। आगे चले चार फिर से। द ग्रैंडमदर टोल्ड मी अ स्टोरी। दादी माँ मुझे एक कहानी सुनाई। हम प्रश्न करते हैं, दादी माँ मुझे क्या सुनाई? आया एक कहानी सुनाई, स्टोरी। क्या सुनाई? क्या कोई स्टोरी? या ऑब्जेक्ट हो गया, ये वस्तु है, इसलिए यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दादी माँ किसको कहानी सुनाई? तो हुआ मुझको। तो मी, देखिए तो ये मुझको सुनाई, तो ये मी शब्द इनडायरेक्ट है, भी ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट। जैसा होता है कि क्या और किसको दर्शाव करते हैं। यहाँ देखिए, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू लीव द क्लास। प्रिंसिपल साहब ने उसको कहा कि वह कक्षा छोड़ दे। प्रिंसिपल साहब ने उसे कक्षा छोड़ने के लिए कहा। तो प्रश्न आप कर सकते हैं जो है कि प्रिंसिपल साहब ने उसको क्या कहा? तो आया कक्षा छोड़ने के लिए कहा। तो देखिए टू लीव द क्लास, ये ऑब्जेक्ट है। देख रहे हैं यहाँ इसको वही नाम है, ऑब्जेक्ट रूप में जो शब्द नाम है, यहाँ देखिए इंफिनिटिव, टू लीव द क्लास। अच्छा, अब प्रिंसिपल साहब किसको कक्षा छोड़ने के लिए कहा? तो उसको ही, देखिए उसको, ये भी ऑब्जेक्ट है, जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो पर्सन व्यक्ति के लिए होता है, पर्सन के लिए, वह इनडायरेक्ट होता है। वह अधिकतर वर्ग के तुरंत आ जाते हैं लिखने की पद्धति में, कि जो है उसको वर्ग के तुरंत बाद लिखते हैं इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट को बाद में लिखते हैं। कभी कभी हम उल्टे भी लिखते हैं, इनडायरेक्ट को इधर डायरेक्ट इधर लिखते हैं, तो इसके पहले उसमें कोई न कोई प्रीपोजिशन, टू या फार, ऐसा कोई न कोई प्रीपोजिशन आता है। जैसे इसे ग्रैंडमदर टोल्ड मी अ स्टोरी, इसके तो बात नहीं है, हम ऐसे कर सकते हैं कि ग्रैंडमदर टोल्ड ए स्टोरी टू मी। तो टू उसमें लगा है, लेकिन जो है लगा करके ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन अधिकतर देखिए कि यही जो लिखा है इसी क्रम में होता है। द ग्रैंडमदर टोल्ड मी अ स्टोरी, दादी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई। तो इसमें प्रेडिकेट में तीन भाग है, वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू लीव द क्लास। प्रिंसिपल ने उससे कहा, तो कक्षा छोड़ने के लिए कहा। तो यहाँ देखिए आस्क वर्ब है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू लीव द क्लास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए अगला सेंटेंस, दे गेव हर अ बुक। वे लोग उसे एक किताब दी। वे लोग उसे एक किताब दिए। कोई स्त्रीलिंग है, कोई लड़की है, तो वे उसे किताब दिए। हर शो करता है फेमिनिन जेंडर को, जो सी का यह ऑब्जेक्टिव केस है, सी हर। तो अब इसको हम सवाल करते हैं, पाने के लिए कैसे जानेंगे या कौन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है? अगर क्या करना, देखिए हमेशा लास्ट सवाल है, वे उसको क्या किए? तो आएगा एक पुस्तक दी, एक बुक। अब वे इस बुक को किसको दिए? आया किसको दिए? ये आ रहा है, किसको दिला दिया? हाँ, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए, he wrote her a letter। उसने उसे एक पत्र लिखा। उसने
यानी कोई पुलिंग शब्द पुलिंग है, कोई व्यक्ति है जो है मैस्कुलिन है, और लिखा जिसको है वह फेमिनिन। ही रोट हर अ लेटर, उसने उसे एक पत्र लिखा। तो सवाल करें उसने उसे क्या लिखा? ए लेटर, पत्र लिखा। लेटर जो है यह एक वस्तु है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने एक पत्र किसको लिखा? किसको लिखा? तो उसको लिखा। देखिए किसको के जवाब में ए आता है, यह इनडायरेक्ट। किसको के जवाब में जो आता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या के जवाब में जो आता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में लिखते हैं, इनडायरेक्ट को पहले लिखते हैं वर्ब के बाद। लास्ट अंतिम देखिए, she gave me a pen, उसने मुझे एक पेन, एक कलम। तो उसने मुझे क्या दी भाई? आया एक पेन। एक पेन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वस्तु। और लास्ट में आया उसने पेन किसको दी? आया मुझको। तो मुझको किसको के जवाब में, किसको के जवाब में नहीं आया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट बाद लिखते हैं। जो शब्दों का क्रम इसी क्रम में शब्द जो है लिखे जाते हैं। अब इसके लिए भरने के लिए देखिए, जैसे उदाहरण ऐसे भरने के लिए प्रेडिकेट जो है आता है। प्रेडिकेट भरने के लिए तो आप कैसे भरें? करके डाल ऐसे दे देगा, और ऐसे दे देकर ब्रैकेट में लिखेगा। और देगा हर देगा गेम देगा, फिर बुक देगा। ऐसे दे देगा, ये लिखा रहेगा, एक तक देकर के दे देगा। ये शब्दों को क्रम विकास से दे देगा, हमें इसको भरना पड़ता है। और प्रश्न कर देगा, fill in the gaps or fill in the blanks, predicate part in the bracket। तो predicate part दिया गया है, इसको भरना पड़ता है। पेपर की राइटिंग ऐसे है कि हम काफी पर इसको उतार लेंगे, पहले सब्जेक्ट को उतार लेंगे। और predicate part में हम जानते हैं कि predicate part में सब्जेक्ट के बाद वर्ब होती है, तो कैसे वर्ब है, जैसे वर्ब है, ये गे वर्ब है, वर्ब तरीका देखिए, गे वर्ब हो गए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गए। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो इसी क्रम में तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो देखेंगे हर भी है, बुक भी है। तो हर ऑब्जेक्ट इसमें है, सीधे लिखिए, जो है कि पहले लिखते इंडियन का लिखा था, इसको लिखिए देव हर। अब बच गया बुक, बच गया, ये बच गया।
ये जानते हैं कि जो है आज भी होता है अधिकतर नाम के साथ लगा रहता है जो है, इसको हम ये कहें और ये हमारा वाक्य पूरा हुआ। अब जो इस तरह से समस्या थी इसको हम जब हम इसको इस क्रम में लिखेंगे तो हमें जो इस टेबल से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि दे गेव हर प्रभु हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। ये अधिकतर ऐसा पूछता है, कभी सब्जेक्ट पार्ट को जो है प्रेडिकेट देता है, सब्जेक्ट पूछता है, अब कभी जो है सब्जेक्ट देकर के प्रेडिकेट पार्ट पूछता है। ऐसे जो है सवाल पूछेगा, हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा।